अजगर वास करता। अजगर का अपना निजी घर नहीं होता। अजगर दूसरे के घर में अपना वास बना लेता है। तो ये घर किसका है? जिस घर को हम आप मान के बैठे मेरा है, मेरा नहीं। बाबा गोस्वामी ने लिखा कि यह शरीर में जिस भगवान के हमको 4 चीज दिया, भगवान ने हमको हाथ दिया, तो हाथ किस लिए दिया? ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। भगवान ने हमको चरण दिया, तो चरण किस लिए दिया? कि हम पैदल चल करके अपने ठाकुर जी की सेवा करूं, झाड़ू करूं, बुढ़ारू करूं, उनके जो बर्तन इत्यादि अपने हाथ से साफ करूं। मस्तक का काम क्या है? मस्तक का काम है कि प्रभु के चरणों में झुकना। नेत्र का काम क्या है? कि नेत्र प्रभु के सुंदर रूप लावण्य को दर्शन करना, और दर्शन करके अपने मन में चिंतन करना। हमारे प्रभु का नासांग कैसा है, प्रभु का नेत्र कैसा है, प्रभु के वक्षस्थल कैसा है। यानी प्रभु के एक एक शरीर को चिंतन करते करते यह जो मन है, वह जो मन रसोई है, वह के प्रभु के चरणों में जुड़ता है। तो कहते हैं कैसे? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा। ये कान में यदि भगवान की कथा नहीं सुनी गई तो मन क्या हो जाता है? वही अजगर के भांति यह शरीर हो गया। श्रवण रंग ही भवन समान। ये शरीर फिर किस काम का है? क्योंकि जब भगवान की हरि कथा अपने कानों में जाती है तो हमारे शरीर के जो 6 तत्व बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, एक ऐसी कथा है कि कोई थाक नहीं लगती। मन नहीं उबता। जितना सुंदर भगवान की कथा को आप सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। यहाँ पर सूत महाराज जी कहते हैं कि भैया भी कितने बार सुने कथा? अभी तो 2-3 साल पहले हुई। फिर तो कहते मोह रहो रचिका भूमि भाव का। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, सूत जी कहते हैं कि ठीक अपने पास भागवत हो गए, पर यदि बगल में कथा हो रही है, यज्ञ मंडप आपका नहीं रह गया। इतना जितने में मेरा पंडाल लगा रहा है, ये आपका कथा का स्थान नहीं है। 7 दिन, ये 7 दिन कितनी है? ये ठाकुर जी का स्थान हो गया। तो यहाँ पर भैया कोई परिवारवाद नहीं है, कोई द्वैतवाद नहीं है, क्योंकि ये भगवान के स्थान हो गया। मोरहो रसिका भूल। तो जो रसिक जन है, भावुक जन है, वहां पर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। ये नहीं कि मुझे निमंत्रण कार्ड नहीं मिला भैया, मुझे तुलसी दल नहीं मिला, वो तो 7 दिन में दूसरी प्रक्रिया हो गई। मोरहो रसिका। तो कहते सूत जी जितने बार भगवान की कथा सुनोगे, एक वक्ता आएगा अपनी बात रखेगा, दूसरा वक्ता आएगा उससे बढ़िया सुनाएगा, तीसरा वक्ता आएगा उठते। तो जितनी बार आप भगवान की कथा को सुनोगे उतना ही भगवान के रस ही रस रस आलयम मोरहो रसिका भव भावुका। त्वया खल पुराणानि इतिहासानि चालगे आख्यातानि विधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। तो सूत महाराज जी शौनक इत्यादि ऋषियों को बतलाते हैं। शौनक जी जैसा प्रश्न किया तो कहते हैं सूत महाराज जी, हे शौनक इत्यादि ऋषियों, पहला प्रश्न, मानव जीवन का परम धर्म क्या है?
क्योंकि यह शरीर तो भगवान पुनः जननम पुनः मरणम। महात्म में पहले बताया गया कि यह भागवत का अधिकारी देवता नहीं है, यह मानव शरीर ही है। भगवान भक्ति करने का अधिकारी मानव शरीर ही है। कल भी बताया कि देवता लोग अमृत कलश लेके आए तो सुखदेव बाबा ने कहा कि तुम्हारा क्या है, कांच का टुकड़ा है, और मेरा भागवत यह शिरोमणि है, मणि नहीं शिरोमणि है। तीसरा प्रश्न, हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो मन कहीं जगह रहता, शरीर भर मंदिर में रहता। तो मंदिर का अर्थ अपने घर में, वो एक तो जो सार्वजनिक मंदिर ठीक है, जो आपका घर भी पूजा घर, वो भी मंदिर ही है। जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, घर में आपके पूजा पाठ होती, बच्चे पूजा करते हैं, तो देखिए इसमें दो चीज पैदा होती है। अपने घर में भी ठाकुर जी की पूजा हुआ, किसी देवी देवता की पूजा, हमारा आने वाला परिवार रजो गुणी सतो गुणी तमो गुणी नहीं बन सकता। हमारा परिवार एक आदर तक बनेगा। हमारा परिवार जब आएगा, हमारे घर में जो अतिथि आते, मेहमान आते हैं, बहू आती हैं, उसके घर में भले न कभी घंटी डुलाई गई, पर जब अपने घर में देखती ठाकुर जी की झांकी 2-3 दिन ट्रेनिंग करेगी, चौथे दिन अपनी घंटी डुलाना स्वयं चार्ज देंगी। और भैया इस समय तो एक बहुत बढ़िया प्रथा चल गई है, हम बड़ा प्रसन्न हो रहा। जब कन्या का विवाह होता है तो इस समय माता पिता एक काम बहुत बढ़िया कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अपने कन्या के विदाई के लिए सबसे पहले लोग एक लड्डू गोपाल की मूर्ति और एक सिंहासन, एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, पंचपात आत्मनी कन्या के विवाह के समय ही माता पिता दे देते हैं। प्राय आज के समय में देखिए 60 से 70% लोग वही परिवार जिसके घर में पूजा पाठ हो रहा है। कन्या के विदाई के समय ये दिया जाता कि बेटी को लेके जाना, राधा माधव को अपने पास में रखना, नौकरी में रखना, तब भी तुमको खुशहाल रखते हैं। ये कितनी बड़ी भावना। अब मान लीजिए जो नहीं दे रहा, तो अब ध्यान रखिए कि अपने बेटी का जब विवाह हो तो एक राधा माधव को बढ़िया छोटा सा सिंहासन, कोई बहुत बड़ा कीमत नहीं है, जरूर दे देना भैया। हमारे बिटिया का एक जीवन आदर्शवान बनेगा, उस घर का जीवन आदर्शवान बनेगा और उस जीवन का परिवार आदर्शवान बनेगा। यही तो हमारी भागवत शिक्षा देती है। हमारा भागवत भगवान ये तो शिक्षा देते हैं। परमहंसों की कथा के माध्यम से ही तो शिक्षा दी गई है। हमारा परिवार एक आदर्श संस्कारवान बने। आज हमारा समाज इसीलिए पीछे जा रहा है, जिस घर में संस्कार नहीं है वही घर पतन का कारण है। आप आज जाइए हमारे जिस विदेशी मुल्क में, हमारे भारत के बड़े बड़े मनीषी विद्वान विदेशों में जाकर के तो भागवत भगवान की कथा का प्रचार प्रसार सनातन धर्म का कर रहे हैं। आप चले जाइए अपने यहाँ वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी के यहाँ, आप ये समझिए तिवारी जी 80% विदेशी आकर के हमारे भारत के मुल्क की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। बनारस का संगीत का घराना अच्छे संगीत सीखने आते विदेशों से। हम आप संगीत विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, पर विदेशी मुल्क के आकर के संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर संस्कृत पढ़ रहे हैं।
फिर वही समय आएगा, वही समय फिर आने वाला। तो यहाँ पर प्रश्न पैदा होता है कि हमारा सत्य सनातन धर्म कैसे, वही भागवत क्या हमारा सत्य सनातन है। आख्यान चेतान धर्म शास्त्राण्य, भागवत में अनेक शास्त्रों का वर्णन किया गया है, धर्म का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान के 24 अवतारों का भी वर्णन अभी हुआ नहीं, भगवान के संक्षिप्त व्याख्या। भगवान के 24 अवतार हुए और इस 24 अवतार में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। एक तो भगवान का रामावतार और दूसरा कृष्ण अवतार। 2 अवतार भगवान के सर्वश्रेष्ठ अवतार बताए गए। अब बाकी जो भगवान के अभी एक अवतार बाकी, कल्कि अवतार, 23 अवतार हो चुके हैं। 5वां अवतार वक्ता और श्रेष्ठ, वक्ता और श्रोता। यहाँ पर सूत महाराज जी कहते, जबकि शौनक ऋषि वयोवृद्ध है, 1000 वर्ष की आयु लेने वाले, और यहाँ पर किसको वक्ता बनाते? भागवत के सूत महामुनि जी को बनाते हैं, जो युवा हैं, ज्ञानी हैं। पर यहाँ पर कहते हैं कि शरीर की कीमत नहीं होती, ज्ञान की पूजा होती है। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको श्रोता बन करके और वक्ता के सामने बैठना पड़ेगा। अत्र साधो यद तारम तवत्तम च मनीषयाः। तो यहाँ पर शौनक जी बताते हमारे शास्त्रों का सार क्या है। जैसे हम जब पात्र लेके जाते हैं, गाय का दोहन करते हैं, तो पात्र में उसके दूध एकत्रित कर लेते हैं। यदि पात्र लेकर के नहीं जाएंगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा? दूध तो फिर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर पात्र बनना, तो यहाँ पर शरीर की नहीं देखा जाता, ज्ञान की पूजा। हमको कुछ लेना है। अब आजकल लोग क्या करते हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन ब्राह्मण है, तो गौरा जी हैं, पाणे जी हैं, इसको नहीं देख रहे। जो व्यास पीठ पर बैठा है वह व्यास के अधिकारी होता है। वहां पर सौगौरा ब्राह्मण नहीं, ज्ञान की पूजा होती है। ये कौन कह रहे हैं? शौनक इत्यादि सूत महाराज जी को। यहाँ पर शौनक जी थोड़ा सा ये सुखदेव जी के जीवन के बारे में पूछते हैं कि सुखदेव जी थे कौन। यद्यपि यह कथा तो सबको मालूम है, सुखदेव जी के जीवन के चरित्र को लगभग अब सबको मालूम, पर आइए थोड़ा सा भी पुनरावृत्ति कर देते हैं, बोला होगा तो याद आ जाएगा। इसका नाम अमर कथा। ये भागवत में भी हो, चाहे राम कथा हो, चाहे वाल्मीकि हो, ये अमर कथा, ये दोनों तो अमर कथा। एक बार मां भगवती भोलेनाथ ने निवेदन किया कि भगवान के चरित्रों को मैं भी सुनना चाहता हूं। भोलेनाथ ने 2-4 दिन मना किए, पर क्या देते थे। जैसे अभी भी आप देखिए घर में छोटे छोटे जो नाती नातिन होती हैं, तो जिनको आप ज्ञात हो गया कि हमारे पापा हमारी दादी छोटी छोटी कहानियां सुनाती हैं, तो नाती तो कम, नातिन ज्यादा पीछे पड़ती है कि पापा बढ़िया कथा हो, सुनाओ, उसका कहानी सुनाओ। वही हालत हो जाती है पार्वती जी की भी। भोलेनाथ जानते हैं कि यह भगवान की जो
कथा का गुण रहते हैं पार्वती जी के बस का नहीं। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है पार्वती चलो मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूं, भगवान के चरित्रों की कथा सुनाता हूं, पर सत्य ये है चर अचर और चराचर। यदि कोई सूक्ष्म जीव भी इस भगवान के चरित्र को श्रवण कर लेगा वह व्यक्ति अजर और अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ अपने समाधि लगाया, पार्वती जी भी बैठ जाती हैं और भोलेनाथ ने अपनी डमरू का ही आवाज किया, जितने भी जीव जंतु थे सब उड़ गए, कोई नहीं रह गया। परंतु इस त्याग वृक्ष के नीचे वास्तव में सुखदेव जी कौन है यहाँ पर बताते हैं। सुआ के जो अंडा था वह पिघल गया था, उसका पानी भर रहा था, सजीव नहीं था, निर्जीव हो गया। पार्वती जी ने देखा कि पेड़ में बहा हुआ पानी है, यह सजीव है नहीं निर्जीव। भागवत की 9 स्कंद तक कथाएं पार्वती जी ने मुकारी भरा। आज जैसे भगवान की हमारे प्रभु की कथा आती है दशम स्कंद। दशम स्कंद में भगवान के जन्म कर्म लीलाओं से लेकर बाल लीला से लेकर के भागवत का असली सार है दशम स्कंद, प्रभु की लीलाएं। पार्वती जी को निद्रा गई। अब पार्वती जी को जैसे निद्रा आ गई, अब यही सुखदेव भगवान जो सुग्गा का बहा हुआ पानी था वह धीरे 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 सजीव हो गया और अब अपने पूर्ण रचना में आ गए सुखदेव महाराज जी सुआ। और दशम स्कंद भगवान की अमर चरित्रों को सुखदेव महाराज जी ने पूरी कथा को सुना। अब सुनने के बाद जब पार्वती जी की निद्रा भंग हो गई तो कहते प्रभु क्षमा करिएगा, बीच में तो मुझे निद्रा देवी आ गई थी, हो कार्य कौन भरा? अब ये तो नहीं जान सकते। तो जैसे भोलेनाथ ने अपने डमरू को बजाया तो सुखदेव महाराज जी उड़ गए। और जैसे उड़ते हैं तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को लेकर पीछे पड़ जाते हैं। बद्री विपाल के निकट सम्याप्रास यहाँ पर वेद व्यास जी बैठे हैं, उनकी पत्नी का नाम था विकटा देवी। हमारे भोलेनाथ ये जो अमृत कथा को श्रवण करने वाले सुखदेव महाराज जी हैं, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा स्थान है मातृत्व गर्भ। इसमें भोलेनाथ का त्रिशूल का पहाड़ नहीं हो सकता है। और वह जैसे माँ ने जमाई लेती है वैसे भोलेनाथ ने माँ के मुखमंडल पे जाके सुंदर मातृत्व गर्भ में अपने जाकर के आसन जमा लिया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। और अपने आसन जैसे जमा लिया, भोलेनाथ ने कहा कि वेद व्यास जी अपने पुत्र को बाहर निकालो, नहीं मैं भाला से मार करके पेट में छेड़ कर दूंगा। तो वेद व्यास जी हंसे, कहे प्रभु यह जो आपके मुखारविंद से भगवत कथा को श्रवण किए हैं वह कलयुग में आपकी ही कथाओं का प्रचार और प्रसार। यही महामुनि सुखदेव जी वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के श्लोकों को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद यह श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित जी को प्रथम बार सुनाया। जिसमें श्रृंगेरी का श्राप मिला, महाराज परीक्षित जी को ज्ञान हुआ, उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि यह शरीर मृत्यु है, शरीर का आज जाना कल जाना परसों जाना,
पर शरीर ऐसे न जाए। शरीर कैसे जाए? भगवान की कथा सुनते हुए जाए, संतों के दर्शन करते हुए। और भगवान के उन कथा को, किसकी? जिन भगवान के मातृत्व गर्भ में मैंने उस चतुर्भुज भगवान नारायण का दर्शन किया, जिन्होंने मेरे गर्भ की रक्षा किया, ऐसे प्रभु की मैं कथा को सुना। यहाँ प्रश्न पैदा होता कि कथा तो वेद व्यास भी सुना सकते थे, वहां पर पाराशर जी भी थे, सुखदेव जी के बाबा, तो पाराशर जी भी भागवत कथा सुना सकते थे। वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 18,000 श्लोकों को लिपिबद्ध किया, पर यहाँ पर कथा को कौन सुनाया? राधा रानी के पुत्र हैं हमारे महामुनि सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी ने सुंदर जाकर के और यह भागवत की कथा को सुनाया। यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहा तपुत्रेति तन्मयतया सर्वाग्नेतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। पर जब भगवान यह 12 वर्ष तक मातृत्व गर्भ में रह जाते हैं, सुखदेव महामुनि कहते कि मां गर्भ से बढ़िया दूसरा कोई स्थान सुंदर सुरक्षित नहीं है। साधन मां को भी तकलीफ नहीं हुआ। 12 वर्ष आज जैसे 12 वर्ष निकला, अपना नारा खेड़ी समेटे और महामुनि सुखदेव जी जंगल की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। यथा तेर मौलम निषेत्रम पित्तंग जीव शाखा, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी न डाल करके ऊपर से डालेंगे, पर भाई तो बात देते, पत्ते से भी पानी डालेंगे तो जड़ में ही आएगा। यदि जड़ से ही पानी डाल करके हम तैयार करेंगे, उसका शाखा मजबूत होगी। समय आने पर चाहे पत्ते से पानी डाले, फूल फल आएगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान कृत एक ही है, नारायण एक है, मूल तत्व कृष्ण ही है। और अपने मन को जाकर के गोविंद के चरणों में लगा दो। न तो किसी की निंदा करना चाहिए, न किसी की स्तुति। बहुत ऐसे थे यजमान मिल जाते हैं, कहते नहीं मेरे ठाकुर जी बड़े विजयी हैं। ठीक भैया, भोलेनाथ को भी प्रणाम। साधक हर पंथ में घूमता, पर साधक हर पंथ में जाने के बाद लौट करके एक ही रास्ता है। जैसे फल पेड़ में चढ़ते हैं, पुराना वृक्ष है, फल तो हर डाल में है, पर जाने का रास्ता नीचे से ही है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, ऐसा नहीं। अपनी इच्छा वही मां भगवती है। एक हफ्ते में 30 तारीख को हमारे हिंदू धर्म में सनातन का नव संवत्सर प्रारंभ हुआ। जो हमारे यहाँ महाराज विक्रमादित्य हुए, उनके विक्रमादित्य के से ही यह भारत का संवत्सर चलता है। हिंदी में आजकल जो जनवरी में मानते हैं, हम लोगों का जनवरी का महीना नहीं है। जनवरी महीना क्रिश्चियन का, सनातन धर्म का वैदिक जो रीति रिवाज है, नव दुर्गन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से उस दिन से नव संवत्सर आरंभ होगा। और इस नव संवत्सर में आप लोगों को सभी के जीवन में खुशहाल आए, सभी के जीवन प्रभु
आनंदमय करें। उसी दिन से माँ भगवती दुर्गा जी का 9 स्वरूपों में दर्शन भी होता है। ये हमारा हिंदू धर्म का सनातन धर्म। अनन्य चिंताम यंतो ये जना पर्युपादते तेताम नित्यायुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं तो सब में हूं, मैं अलग कहां। अपनी अपनी भावनाएं हैं। कोई व्यक्ति ठाकुर जी की उपासना करता है, कोई मां भगवती की उपासना करता है, कोई व्यक्ति भोलेनाथ की उपासना करता है, पर कुल मिलाकर के मैं ही तब में हूं। अनन्य चिंताम चिंताए तो ये मेहताम जनों को पाते। ये भारत भूमि में जितने भी लोग हैं अन्य अन्य तीर्थों में ही उपासक हैं, पर सबका दर्शन एक ही होता गोविंद का। नेत्रों में दर्शन सिर्फ गोविंद का ही होता है। इति आंखों में रुक्मिणी भी है, इति आंखों में राधा रानी भी है, इति में कात्यायनी भी है, और इति आंख में द्वारिका नाथ भी है, और इति आंख में भोलेनाथ भी है। इति आंख में गंगा यमुना सरस्वती भी है, और इसीलिए कहा तेताम नित्यायुक्ता नाम योग क्षेम भाम्यम। किसी की निंदा मत करो, ठीक भैया। आपके ठाकुर जी दिखते कर्नाटक का कुर्सी लड़ाना है, ठीक, अच्छी बात है। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान के अवतारों का भी वर्णन हुआ। तो जब भगवान के अवतार के सूत महाराज जी वर्णन करते भगवान अवतार कब लेते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए। सबसे पहले भगवान का अवतार हुआ 12 का। जब जब हो ही धर्म की हानि तब तुर महाअभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान इतना जल्दी थोड़ी जाते हैं। भगवान अपने भक्त की परीक्षा खूब करते हैं, और भगवान अपने भक्त की परीक्षा देखते कि मेरा भक्त कितनी मेहनत कर रहा है। तो भगवान के 24 अवतारों का भी वर्णन सूत महाराज जी ने किया, और इन 24 अवतारों का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। भगवान नारायण ही 24 अवतारों में अपने भक्त के लिए दर्शन दिए। पहला सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये तभी बाल स्वरूप में ही दर्शन देते हैं, इनकी बाल स्वरूप ही रहती है। दूसरे नंबर में आते हैं संत नारद जी। तीसरे में भगवान नर और नारायण। आज भगवान नर नारायण बदल का आश्रम में भी विद्यमान है। जो आपके 2 मई को कपाट खोलने जा रहा केदारनाथ भगवान का, और 5 मई को भगवान बद्री विशाल का कपाट खुलेगा। आज वहां पर नर नारायण आज भी विद्यमान है। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ विद्यमान है। इन तीर्थों की दर्शन स्पर्श करना चाहिए। भगवान नर नारायण, फिर भगवान कपिल देव जी, जो आज गंगा सागर में विद्यमान है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर के बहुत बड़ा मेला लगता है।
एक दिन का मेला होता। यहाँ पर इन्होंने नवदा भक्ति का अपने माता कपिल जी देवभूति माँ को नवदा भक्ति का उपदेश दिया अपने 9 बहनों को लेकर के। फिर दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, 8वां अवतार है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी जैन गुरु के आद्य प्रवर्तक ऋषभ देव महाराज जी, क्योंकि ऋषभ देव महाराज जी जैन गुरुओं के प्रथम गुरु। फिर भगवान पृथु अवतार हुआ, जिन्होंने पृथ्वी को बराबर किया है। यहाँ पर आज हम लोग आवास। भगवान ने मत्स्य अवतार, महामुनि मार्कंडेय जी को भगवान ने दर्शन दिया। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार का भी लिया। जब मंत्राचल पर्वत को अपने पीठ पर भगवान ने धारण किया तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया। समुद्र मंथन के अंतिम में भगवान धर्मंतर ऋषि के प्रकट हुए हैं, जिन्होंने अमृत कलश लेकर के आए हैं। यहाँ देवताओं ने पूछा शरद कुमार जी से, सूत महाराज जी से, भगवान ने मोहिनी अवतार, तो श्रावण वृत्ति पहुंचे, भगवान ने मोहिनी अवतार भी लिया। सूत महाराज जी कहते अवश्य, जब दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लेते हैं तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के और भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण किया। उन लीलाओं को देख करके भोलेनाथ ने भी मोहित हो गए थे, ऐसे प्रभु नारायण को भी नहीं पहचान पाए थे। फिर भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह भगवान का मंदिर आपको जब बद्री नारायण जाएंगे तो बद्री नारायण में पीपल कोठी प्रथम द्वार, नीचे भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर है। इसका तो प्रमाण ये मिल रहा है कि एक भगवान का, नरसिंह भगवान का हाथ पतला हो जाएगा। जिस दिन भगवान के हाथ शरीर से अलग होगा उसी दिन इस पृथ्वी को प्रलय स्थिति बनेगी। फिर भगवान वामन अवतार, राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु वामन अवतार भी लेना पड़ा। 16वां भगवान अवतार होता परशुराम, जो एक बार इते वसुंधरा को क्षत्रियों से लड़ा। महर्षि वेदव्यास 17वां अवतार है, जिन्होंने 17 पुराण, 4 वेद, उपनिषद सब कुछ करने के बाद जिनके मन की शांति नहीं मिलती है, देवव्रत नारद जी के माध्यम से जो चतुर्वेदों की भागवत को अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त किए थे, वह चतुर्वेदों की भागवत वेदव्यास जी को सुनाया। अब वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण का, ये भागवत भगवान भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथाएं हैं। इसके बाद भगवान प्रभु का अवतार 18वीं बार हुआ। कौशल्या नंदन बन करके आते हैं और यहाँ पर धर्म का, साम्राज्य का पताका पहनाया। 19 अवतार बलराम जी शेषा अवतार हैं। 20 अवतार कन्हैया। ये 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार बताए गए। प्रभु राम का अवतार, दाऊ भैया का अवतार और कृष्ण अवतार, हरि अवतार, अंत अवतार, बुद्ध अवतार, कल की अवतार, एक अवतार भी 3 अवतार भगवान के हो चुके हैं। राम कृष्ण 2 एक अंतर नहीं निवेद, इनके नयन गंभीर उनके चपल दोनों प्रभु एक ही है। हमारे प्रभु राम गंभीर हैं
और हमारे कन्हैया जी माखन मित्र को खाते हैं। चौथे दिन जब कथा, जिस दिन भगवान का लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, उस दिन भगवान को माखन मिश्री खूब खिलाया जाएगा। इसके बाद 4 वेदों को रचना करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की भी रचना किया, तो व्यास नंदन को भी शांति नहीं मिली। भगवान ने कहते हैं शांति तब मिलती है जब इस शरीर से भगवत कथा का गुणानुवाद नहीं किया गया। तो कहते प्रभु अभी तक तो मैंने किया। कहा कि ये जितने अभी आप लिखे हैं ये सब क्या है? इतने वेद से भरा हुआ रुपया कमाने वाला विद्या। अच्छा, वेद के मंत्र की ध्वनि हो जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वहां सुधा, पर भगवान की भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण से करते हैं और शास्त्र भी कहते हैं कि कथा वही है जो जितने भगवान की कीर्तन हो, भगवान की भजन हो, और कीर्तन में 84 लाख जितने भी योनिये हैं, उधर 84 लाख योनि में कोई नहीं नाचता है। 84 लाख योनियों में कम नाचता मानव शरीर पाकर के, और मानव शरीर पाकर के 84 लाख योनियों से बाहर आने के लिए जो भगवान की कीर्तन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, उसका जीवन निरर्थक हो जाता। जैसे जब बारात जाती है, दूल्हा घोड़े पर सवार हो जाता है, तो कितना बढ़िया बैंड पार्टी डांस होता है। पर जब भगवान की कथा होती है, कीर्तन होती है, तो लोगों को मुख से मुखारबिंद से आवाज नहीं निकलती है। न यद्वद चरेत पदम हरेरे तो जगत पवित्रम प्रगणेत कैरचितो। यह जीवा की पवित्रता कब बनेगी? जब भगवान की सुंदर कीर्तन हो। शरीर कितना भी सुंदर है, रूपवान है, शीलवान है, गुणवान है, पर जैसे कमल सरोवर में खिला है, पर यदि वह सरोवर से निकला हुआ कमल बाहर नहीं आया, अपने गोविंद के चरणों में समर्पण नहीं हुआ, वह कमल किस काम का? नाना प्रकार के पुष्प आपके वाटिका में लगे हैं, पर वह पुष्प के मालिक ने लिखा है फूल तोड़ना मना। तो आप पुष्प वाटिका किस काम की? यदि एक पुष्प भी ठाकुर के चरणों में नहीं चढ़ा, तो आप पुष्प वाटिका का जो मालिक है उसके किस काम का हुआ पुष्प वाटिका? उसका दर्शन करो कोई। ठीक है, इस प्रकार से शरीर भी है। इस शरीर में जित मुखारबिंद से प्रभु के गुणों का ही चर्चाएं नहीं हुआ, वह शरीर किस काम का? वह रूप लावण किस काम का? तद्वायतन चेतमुपदितन मानताय क्षया। जैसे हंस का जोड़ा जिस सरोवर में बात किया, तो हंस का काम क्या है? दूध को अलग कर देना और जल को अलग कर देना। ठीक इसी प्रकार से नारद जी जब ये अनेक प्रश्न बताते हैं, तो हमारे वेद व्यास जी कहते हैं
आपने घुमा फिरा के बताया, भाई सीधा बताइए क्या फार्मूला है। तो नारद जी ने बताया कि आपने जितनी भी वेदों की रचना किया, पुराणों की रचना किया, ये तो सभी संसाधन है, पर जब तक आपने भगवत चरणारविंद का ही वर्णन नहीं करेंगे तो वेद व्यास जी ने कहते भाई वृद्धावस्था हो गई, नेत्र भी कमजोर हो गए, शरीर भी। तो कहते नहीं नहीं, यह शरीर काम का रहेगा। इस तरह से वेद व्यास जी ने तैयार हो जाते हैं और देवर्षि नारद जी ने अपना भी उपदेश दिया। एकता निर्गतो देहांगपति सरपोद कृताम काल चोदिता। देवर्षि नारद जी अपना पूर्व जन्म का संकल्प बताया कि मैंने पहले नारद थे, मैं दासी पुत्र था, पर संतों की कृपा से मैं यह शरीर को त्यागा, पुनरप शरीर पाया और मैं भगवान का मानस पुत्र बना। और भगवान के मानस पुत्र बन करके मुझे यह देवर्षि नारद का